श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस विधि से आपको करना है सावन सोमवार का व्रत। भगवान शिव जी होंगे प्रसन्न। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक है, वे गुणातीत और गुणमय हैं। एक और जहाँ ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही विष्णु रूप में सृष्टि का पालन भी करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। सावन सोमवार व्रत आपको कैसे करना है? प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन आप उपवास भी करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, उनको अच्छा फल, उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफ़ेद वस्तुओं के दान की ही सर्वाधिक महिमा है। दान करने वाली वस्तुएं क्या है? बर्फ़ी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का दूध, दही, घी, खीर, सफ़ेद पुष्पों का दान आप शाम के समय में करें। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होंगी। वही घर में खुशहाली भी देखने को मिलेगी। सावन के सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए? खीर खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में किस मंत्र का आपको जाप करना है? ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्र से नमः और ओम चंद्राय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। व्रत से आपको कौन से लाभ मिलते हैं? मानसिक सुख एवं शांति का प्रसार होगा। व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी, वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। जिस कामना से व्रत किया जाएगा वह अवश्य पूरा होगा। दोस्तों, आप ऐसा करें और देखिए कि कितना परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। कमेंट कर कर हमें अवश्य बताइएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेहद भाग्यशाली होते हैं सावन महीने में जन्मे लोग। हमेशा बनी रहती है शिव जी भगवान की विशेष कृपा उन पर। हिंदू धर्म में सावन के महीने को शिव जी भगवान का प्रिय महीना माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि इस पूरे महीने में शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि इस महीने में देश भर के सभी शिव मंदिर और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। धार्मिक दृष्टि से सावन महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना पावन तो है ही, साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन महीने में जन्मे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों का जन्म सावन महीने में होता है उन पर हमेशा शिवजी भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि सावन महीने में जन्मे लोगों का भविष्य और स्वभाव कैसा होता है। ज्योतिष के अनुसार सावन महीने में जन्मे लोगों के मन में सबके लिए प्रेम होता है, काफ़ी भोले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चाहने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो ये हर परिस्थिति में
शिव जी की तरह बड़े शांत रहते हैं, परंतु कभी इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आग बबूला भी हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में जन्मे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों पर शिव जी भगवान की कृपा बनी रहती है। हालांकि ऐसे लोग अक्सर अपने फैसले दिमाग की बजाय दिल से लेते हैं। वही कई बार भावनाओं में बहकर लिए गए गलत निर्णयों के कारण इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस महीने में जन्मे लोग की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनकी प्रबंधन क्षमता बहुत अच्छी होती है। कहा जाता है कि यदि ये एक बार किसी काम को करने का मन बना लें तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये किसी भी गंभीर परिस्थिति में फंस जाएं, उसमें से बाहर कैसे आना है ये इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। तो यह समझ लीजिए कि इस महीने यानी कि सावन के महीने में जन्मे लोग भाग्यशाली होते हैं और इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप ही कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि शिव जी चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपका अगर जुड़ाव है और आपको लगता है कि इनमें ऐसे गुण हैं तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति हो सकती है आपको। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन 5वां महीना है, जिसे मुख्य रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। विशेषकर सावन में आने वाले सोमवार को बहुत ही खास माना जाता है। शिवलिंग की पूजा के दौरान साधक उस पर कई तरह की चीज़ें अर्पित करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ाएं या किन फूलों की प्राप्ति करें कि जिससे आपकी समस्याएं दूर हो, धन की प्राप्ति हो। तो धन की समस्या अगर आपको दूर करनी है तो सावन सोमवार के विशेष अवसर पर शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपकी जो धन संबंधित समस्याएं वो दूर हो सकती है। वहीं मूंग दाल अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, मिलता है ऐसा फल आपको। ऐसा माना गया है कि यदि किसी तीर्थ स्थान से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए तो यदि आप सावन के सोमवार पर जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी हेल्थ संबंधित, सेहत संबंधित समस्याएं, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिल सकता है। अगर आपको अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करनी है तो शिवलिंग पर गेहूं और चावल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगर आप शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करते हैं तो इससे ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। धन की कमी हो रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस और गुड़ चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। अगर आपका डेप्ट हो गया, आप देवे में आ गए हैं, तो वो धीरे धीरे देवा भी आपका पूर्ण हो सकता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की धन संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से रोग और शत्रुओं का भी नाश होता है। और आप यह कह सकते हैं कि अगर आपके आसपास बहुत जेलसी है, नेगेटिविटी है या फिर कोई काला जादू का कुछ लग रहा है आपको, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, यह उपाय आप ज़रूर से करिएगा और हमें बताइएगा कि कितना आपके जीवन में फ़र्क पड़ा है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन में बन रहे हैं 10 श्रेष्ठ शुभ योग। इन 3 उपायों से कम होगा राहु केतु का प्रभाव। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित श्रावण महीने में इस बार कई श्रेष्ठ और फलदायी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। श्रावण महीना
कैलाश निवासी भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में सोमवार का काफ़ी महत्व होता है और विशेष संयोग के चलते इस बार श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार से ही होगी। श्रावण नक्षत्र से सर्वार्थ सिद्धि योग से श्रावण के पावन महीने की शुरुआत होगी। इससे भी खास बात यह है कि भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित श्रावण मास में इस बार कई श्रेष्ठ और फलदायी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सावन के श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस बार श्रावण महीने में 10 विशेष शुभ मुहूर्त वाले दिन बन रहे हैं। 5 सोमवार के अलावा 1 और 17 अगस्त को प्रदोष व्रत और 4 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि पुष्प योग के साथ अमावस्या। शुभ मुहूर्त वाले विशेष दिनों पर पूजा अर्चना, जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक जैसे विशेष उपाय कर दोषों को दूर किया जा सकता है। ऐसा मानते हैं कि श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और उपाय कर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, मन वांछित फल भी पा सकते हैं। 3 खास उपाय से आपके सभी काम बन सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण श्रावण मास ही शुभ और फलकारी होता है, लेकिन माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में विशेष उपाय की मदद से आप दोष मुक्त होकर मनोवांछित फल पा सकते हैं। सभी 3 उपायों से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। पहला, माना जाता है कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम करने, कर्ज और कई तरह के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए और ग्रह शांति के लिए सोमवार को विशेष पूजा, जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक करना शुभ है। रोग निवारण, पितृदोष और कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन रवि पुष्प योग में विशेष पूजा अर्चना करना अच्छा है। मान्यता अनुसार सावन शिवरात्रि और प्रदोष में पूजा, जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक करने से संतान फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप ये 3 उपाय अवश्य करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोमवार के दिन पूजा के समय आप क्या क्या खास उपाय कर सकते हैं। अगर आप चंद्र दोष से निजात पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव का जल अभिषेक करें। आप गंगा जल, कच्चे दूध या फिर सामान्य जल में सफ़ेद रंग का फूल मिलाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा आपका मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से शुभ कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अगर हमारी माने तो कुंडली में शुक्र मजबूत रहने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। वहीं कमज़ोर होने पर धन संबंधित परेशानियां होती है। इसलिए सोमवार के दिन पूजा के समय भगवान शिव को अखंडित चावल से निर्मित खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो सोमवार के दिन स्नान के बाद डमरू खरीद कर घर ले आएं। अब विधिवत डमरू की पूजा करें। पूजा के समापन के बाद घर में डमरू आप बजा सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो वह धीरे धीरे दूर होता जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सोमवार के दिन स्नान के बाद, ध्यान के बाद घर पर पारद शिवलिंग स्थापित करें। इस समय कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मन की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, खराब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद, ध्यान के बाद विधि विधान से
भगवान शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें। इस समय गंगा जल में काले तिल, सुगंध और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहें तो दही से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य जल से अभिषेक करें। दोस्तों, अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो मैं आपको लिख कर दे दूं कि आपको अपने जीवन में 100% अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप ये उपाय ज़रूर से फॉलो करें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है। श्री गणेशाय नमः।